इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो यूट्यूब पे जो थोड़े बड़े बड़े टीचर्स हैं वो ऐसी गलतियाँ करते हैं, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ना, कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। वो भी इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो डियर सर है इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो उनको ऐसी मतलब गलतियाँ नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्टूडेंट पे इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो जितना बड़ा टीचर होता है वो अगर थोड़ी सी गलती पढ़ाता है, गलत कोई चीज़ें पढ़ा देता है, तो वो ज़्यादा बच्चों तक स्प्रेड होती है वो नॉलेज। तो जो बड़े टीचर्स है ख़ास तौर से, उनको प्रयास करना चाहिए कि दे मस्ट ट्राई टू अवॉइड द मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स हैं, और थोड़ा सा रिसर्च करके जो चीज़ें हैं उनको डिलीवर करनी चाहिए, जिससे बच्चों को लाभ पहुँचे। ठीक है, तो अभी मैं YouTube पे एक वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, वीडियो स्क्रॉल करके देख रहा था, तभी एक आता है वीडियो इनका सर का, डियर सर का। डियर सर के जैसे थंबनेल में लिखा हुआ था कि क्लास नाइन्थ का कोई टॉपिक था, टॉपिक याद नहीं है, तो क्लास 9th के टॉपिक पे कोई डिस्कशन दे रहे थे, कुछ बता रहे थे। तो मैंने थंबनेल देखा, वीडियो तो अंदर मैं देखा नहीं, लेकिन जो थंबनेल था, थंबनेल पे लिखा हुआ था क्लास 9th, समझ रहे हैं। तो ये चलिए पता करते हैं कि जो क्लास 9th लिखा है, ये जो 9th लिखे हैं लास्ट में, ये क्लास 9th होना चाहिए कि कुछ और होना चाहिए। मतलब नंबर बताने के लिए, क्रम बताने के लिए, फिर नंबर बताने के लिए दो तरीके के वर्ड होते हैं ना, एक 9 होता है, एक 9th होता है। तो ये दोनों में से कौन लिखा जाना ज़्यादा प्रेफरेबल है, कौन ज़्यादा सही है, चलिए इसके पता करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख रहा हूँ। 6 ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हैं, और चलिए आप लोगों के पास कुछ सेकेंड्स हैं, उनसे कुछ सेकेंड्स में आप ये पता लगाने की कोशिश करिए कि इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों का जो समूह लिखा गया है, या फिर इनको फ्रेजेस बोल सकते हैं, कौन सा फ्रेज, कौन कौन फ्रेजेस सही है और कौन कौन फ्रेजेस गलत है। आपके पास कुछ टाइम है और उनमें पता लगाइए। तो देखिए हम बताते हैं। ये जो देखिए, सबको पता है कि जो क्लास है वो एक नाउन है, सबको पता है। तो सब में क्लासेस लिखे हैं, सब में नाउन है। क्लास है चाहे क्लासेस हो, सभी नाउन है ना। ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो क्लास है वो नाउन है। साथ ही साथ आप लोग ये भी जानते होंगे कि नाउन के पहले कोई भी शब्द अगर आता है तो वो या तो एडजेक्टिव होता है या तो डिटर्मिनर होता है। ठीक है, नाउन के पहले कोई भी अगर शब्द आता है और उस नाउन की विशेषता बताता है तो उस शब्द को डिटर्मिनर या फिर एडजेक्टिव बोलते हैं। हालांकि ये यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे डिटर्मिनर है। एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये जो 9 है या फिर 9th है वो एडजेक्टिव ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो डिटर्मिनर होता है। आगे बता देंगे कि किसी दूसरे वीडियो में बता देंगे कि ये एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में क्या डिफरेंस होता है, या फिर यहाँ पे एडजेक्टिव क्यों नहीं। ठीक है, देखिए इससे हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो सही है और कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो गलत है। तो इसको समझने से पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा। तो जो डिटर्मिनर होते हैं ना, जैसा कि मैंने बताया कि ये डिटर्मिनर है, तो जो डिटर्मिनर होते हैं जो किसी नाउन के नंबर को बताने का काम करते हैं, जो डिटर्मिनर्स होते हैं किसी नाउन के नंबर को अगर बताने का काम करते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है कोऑर्डिनल नंबर। क्या होता है? कोऑर्डिनल नंबर। और दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर। दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर। पहला होता है कोऑर्डिनल नंबर, दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर। ये शब्द बोल रहे हैं तो कुछ लोगों को नहीं लग रहा हो कि ये क्या है, कोऑर्डिनल नंबर क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, लेकिन जो इसके एग्जाम्पल है वो सभी लोग उससे क्या है, परिचित हैं। जो कोऑर्डिनल नंबर होता है वो होता है 1 2 3 4 5 और इसी तरह इनफाइनाइट तक। ठीक है, इनफाइनाइट ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनता है ना। तो इनफाइनाइट तक होता है ये जो कोऑर्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और जो कोऑर्डिनल नंबर होते हैं वो होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और इसी तरह ये भी इनफाइनाइट तक।
ऐसे नहीं, ऐसे। इतना समझ रहे हैं ना। अब इनका प्लेस समझिए कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, सेंटेंस में किस प्लेस वैल्यू पे आते हैं, किस जगह पे आते हैं, वो समझ जाएंगे तो ये सभी एक्सप्रेशन क्या है, इजी है, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। देखिए जो ये कोऑर्डिनल नंबर होते हैं एडजेक्टिव के जैसे काम करते हैं, तो एडजेक्टिव के जैसे काम करते हैं तो जो भी नाउन सेंटेंस में आप लिखे रहते हैं उसके नंबर को अगर आपको बताना है तो उनको पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। ये कोऑर्डिनल हो गया, ये ऑर्डिनल हो गया, समझ रहे हैं। तो नाउन के पहले आपको कोऑर्डिनल चाहे ऑर्डिनल नंबर लिखना होता है। अब इसमें एक डिफरेंस क्या है कि जो कोऑर्डिनल नंबर होते हैं, जितने भी कोऑर्डिनल नंबर होते हैं वो उसके नंबर को बताते हैं, कोऑर्डिनल नंबर उसके नंबर को बताते हैं, और वो नंबर अगर एक को छोड़ दिया जाए यानी 1 को छोड़ दिया जाए तो कोई भी दूसरा अगर आप नंबर लिखते हैं 2 लिखते हैं फिर 5 लिखते हैं तो इसके बाद वाला जो नाउन आता है वो प्लूरल नाउन आता है। जो नाउन आता है वो क्या आता है, प्लूरल नाउन में आता है, वो जो भी नाउन आता है कोऑर्डिनल नंबर के बाद। लेकिन जो ऑर्डिनल नंबर होता है ये क्रम को बताता है, किसको बताता है, ऑर्डर को। ऑर्डर मतलब क्रम। तो जब ये क्रम को बताता है तो किसी एक नाउन को बताने का काम करता है, ठीक है, किसी एक नंबर को। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ किताबें हैं तो उनकी अगर आपको सीक्वेंस को बताना है यानी कि क्रम को बताना है तो आप कहेंगे कि फर्स्ट बुक, सेकेंड बुक, लास्ट बुक, ठीक है, फर्स्ट बुक बोलेंगे, सेकेंड बुक बोलेंगे, लास्ट बुक बोलेंगे, 5th बुक बोलेंगे, 25th बुक बोल सकते हैं। कुछ भी आप क्रम बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं जब, यानी कि जब ऑर्डर बताना चाह रहे हैं कि किसके पीछे या फिर किसके बाद में, तो इनका इस्तेमाल करते हैं। इससे अब क्या साबित हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर नाउन को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये जो कॉर्डिनल नंबर होते हैं ये मल्टीपल नाउन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जनरली। इतना समझ रहे हैं। तो होता क्या है, ये तो समझ गए इनके काम, लेकिन इनका प्लेस वैल्यू क्या होता है, इन दोनों नाउन का प्लेस वैल्यू जो होता है वो नाउन के पहले ही होता है। दोनों नाउन का, सॉरी दोनों नाउन का नहीं, दोनों जो डिटर्मिनर हैं, ये जो दोनों डिटर्मिनर हैं इनका जो प्लेस वैल्यू होता है सेंटेंस में वो नाउन के पहले ही होता है। इतना समझ रहे हैं ना। ये थोड़ा सा लिख लीजिए ना, तो इरेज करने जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। एक चीज़ बताना है इसमें, देखिए तो जैसे ये जो कोऑर्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं, दोनों नाउन के पहले आते हैं, लेकिन ये जो कोऑर्डिनल नंबर होते हैं ना ये नाउन के बाद भी आते हैं, ठीक है, ये नाउन के बाद में भी आते हैं। तो जब ये पहले आते हैं नाउन के अगर ये पहले आते हैं तो ये किसको बताते हैं, ये बताते हैं उसके नंबर को। नंबर मतलब समझ रहे हैं ना, नंबर मतलब उसकी संख्या को बताने का काम करते हैं कि वो जो नाउन है वो कितनी है, ठीक है, हाउ मेनी को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब ये पहले आता है तब हाउ मेनी, कि वो जो नाउन है वो कितनी है। लेकिन जब ये बाद में नाउन के अगर ये बाद में आता है, नाउन के बाद में, जब नाउन के बाद में आता है तो ये फिर क्रम को बताने लगता है। ये आपको याद रखना है कि जब नाउन के बाद में कॉर्डिनल नंबर को आप लिखते हैं तो वो क्या करने लगता है, वो क्रम को बताने लगता है। यानी कि कॉर्डिनल नंबर का उसका रूप होता है, जब बाद में लिखते हैं तो कॉर्डिनल नंबर ही वो रहता है, रूप कॉर्डिनल नंबर का ही रहता है, लेकिन काम करने लगता है वो ऑर्डिनल नंबर का, यानी कि क्रम बताने का काम करने लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्डिनल नंबर के फॉर्म में लिख देंगे, ऑर्डिनल नंबर के रूप में नहीं लिखना है, रहेगा कॉर्डिनल नंबर के रूप में ही, लेकिन काम करने लगता है ऑर्डिनल नंबर का। बात समझ रहे हैं ना। आप लोगों ने सुना होगा, अगर कोई धारावाहिक या फिर सीरियल देखता है तो उसमें देखते हैं आप लिखा रहता है सीजन 5, तो इसका मतलब क्या है, 5 सीजन नहीं, 5 सीजन नहीं, इसका मतलब होता है 5th सीजन, 5th सीजन, इसका मतलब ये होता है यानी कि 5वां सीजन। तो यानी कि ये क्या बताना चाह रहा है, एक सीजन को बताना चाह रहा है जो 5वां है, यानी कि क्रम बता रहा है कि इससे पहले 4 क्रम बीत गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और अब क्या चल रहा है, 5वां सीजन चल रहा है। देख रहे हैं ना, ये 5 बाद में आया है, लेकिन अगर इसको आप पहले लिख दिए होते ना तो ये 5 सीजन्स करना पड़ जाता, जो कि लॉजिकल हो जाता है। एक साथ में 5 सीजन्स नहीं चल सकते हैं, क्रम चल सकता है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि जो कॉर्डिनल नंबर होते हैं वो आगे भी पीछे भी लिखे जा सकते हैं। जब कॉर्डिनल नंबर आगे लिखा जाता है यानी नाउन के पहले लिखा जाता है तो वो उसके नंबर को बताता है, यानी कि संख्या बताता है कि वो नाउन कितनी है।
जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं वो भी पहले लिखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑर्डिनल नंबर होता है, सॉरी, जो कॉर्डिनल नंबर होते हैं ये नाउन के बाद में भी लिखे जा सकते हैं। जब ये नाउन के बाद में लिखा जाता है तो ये ऑर्डिनल नंबर का काम करने लगता है, लेकिन रूप इसका यही रहता है। ये आगे पीछे, बस ये नाउन के पहले ही लिखा जा सकता है, ये नाउन के बाद में नहीं लिखा जा सकता है। इतना समझ में आ गया। अब इसको आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे इजीली इसमें कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। इसको देखिए 9 क्लास है ना, तो ये जो नंबर है ये ऑर्डिनल, सॉरी, कॉर्डिनल नंबर है। तो कॉर्डिनल नंबर है तो इसके बाद जो नाउन आना चाहिए वो आना चाहिए प्लूरल नंबर में ना, क्योंकि ये प्लूरल नंबर में नहीं है, तो ये हो गया गलत। ओके, अब देखिए 9th क्लासेस। अब मैं बताया था कि जो 9th है, देखिए इसमें आ जाएगा ना ऑर्डिनल नंबर में, और जो ऑर्डिनल नंबर होता है वो किसी एक नाउन को बताने का काम करता है। तो इसमें देखिए क्लासेस है, यानी कि मल्टीपल है क्लासेस, यानी कि ज़्यादा क्लासेस की बात हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। बात समझिए, ये इसलिए गलत है क्योंकि जो ये कॉर्डिनल नंबर है, तो कॉर्डिनल नंबर बताता है मेनी मल्टीपल नाउन्स को, यानी कि एक को छोड़ दिया जाए, अगर 1 को छोड़ दिया जाए, अगर कोई भी नंबर इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद नाउन जो आता है वो प्लूरल होता है। तो ये प्लूरल है ही नहीं, क्लासेस है, अरे सॉरी क्लास है। यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर बताता है केवल एक नाउन को, एक, समझ रहे हैं। यहाँ पे एक नहीं, एक से ज़्यादा की बात करते हैं, भी गलत हो गया। अभी देखिए मैं क्या बताया हूँ कि जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं वो हमेशा नाउन के पहले ही इस्तेमाल होते हैं, नाउन के पहले। ये नहीं, यहाँ पे इसके बारे में नहीं लिखे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि ये हमेशा नाउन के पहले ही इस्तेमाल होता है, हमेशा नाउन के पहले। ऑर्डिनल नंबर हमेशा नाउन के पहले होता है। देखिए ऑर्डिनल नंबर है, ये बाद में क्यों चला गया, ये भी गलत। 9 क्लासेस, ये 9 क्लासेस सही हो सकता है। कोई स्कूल है, कोई कोचिंग है, उसमें 9 क्लासेस चल रहे हैं एक साथ, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि 9 जो होता है नंबर को बताता है, कॉर्डिनल नंबर, इसके बाद नाउन प्लूरल भी है, सही हो गया। क्लास 9 सही कि गलत, और एक ही है क्लासेस 9। सोचिए, देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं क्या बताया था कि जो कॉर्डिनल नंबर होते हैं वो नाउन के बाद भी लिखे जा सकते हैं, नाउन के पहले भी लिखे जा सकते हैं। अगर यही जो एक्सप्रेशन है अगर ऐसे लिखा होता ना 9 क्लास, तो ये गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ये कॉर्डिनल नंबर है, कॉर्डिनल नंबर नंबर को बताता है, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होना चाहिए, जो कि ये सिंगुलर है, ये गलत हो जाता है। लेकिन ये क्या है, कॉर्डिनल नंबर है, बाद में लिखा जाता है, तो ये क्रम को बताने लगता है। जब क्रम को बताने लगता है तो ये सही हो जाता है, यानी कि क्रम को बता रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है 9 क्लासेस नहीं 9th क्लास है इसका मतलब। यानी कि अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए 9th क्लास, तो ये क्या हो जाएगा, ये उसके बराबर ही हो जाता है। पहले लिखेंगे तो ऑर्डिनल नंबर में लिखना पड़ेगा, बाद में लिखेंगे तो कॉर्डिनल नंबर भी ऑर्डिनल नंबर का काम करने लगता है। बात इसकी करते हैं, क्लासेस 9th, ये सही है कि गलत है, फिर से गलत है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि ये ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर 1st 2nd 3rd 9th 8th 9th, तो ऑर्डिनल नंबर बाद में लिखे नहीं जाते हैं, तो ये भी गलत है। इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो यूट्यूब पे जो थोड़े बड़े बड़े टीचर्स हैं वो ऐसी गलतियाँ करते हैं, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ना, कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। वो भी इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो डियर सर है इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो उनको ऐसी मतलब गलतियाँ नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्टूडेंट पे इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो जितना बड़ा टीचर होता है वो अगर थोड़ी सी गलती पढ़ाता है, गलत कोई चीज़ें पढ़ा देता है, तो वो ज़्यादा बच्चों तक स्प्रेड होती है वो नॉलेज। तो जो बड़े टीचर्स है ख़ास तौर से, उनको प्रयास करना चाहिए कि दे मस्ट ट्राई टू अवॉइड द मिस्टेक्स, उनको अवॉइड करना चाहिए जो मिस्टेक्स हैं, और थोड़ा सा रिसर्च करके जो चीज़ें हैं उनको डिलीवर करनी चाहिए, जिससे बच्चों को लाभ पहुँचे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और कोई भी डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।